So, hello everyone, and once again welcome back to another episode of Sunday चर्चा सीरीज. Myself उमर तस्कीर. गाइस, देखते हैं कि आप लोगों के कौन कौन से क्वेश्चंस हैं इस हफ्ते के लिए. सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो द कंटेंट अल्केमिस्ट का क्वेश्चन है. Hey sir, my question is regarding to choose skills between artificial intelligence and digital marketing. Please tell me which one is the best career to pursue. I have researched about it and found a report of World Economic Forum where I see both skills have great future, so I am totally confused. I am interested in both AI and digital marketing, but the question mark, which skill is worth according to upcoming years? देखिए, AI भी बहुत ज्यादा बूम पर है और डिजिटल मार्केटिंग भी बहुत ज्यादा बूम पर है. सबसे पहले तो आप इस तरीके से इसको समझने की कोशिश करें कि AI को आप इंप्लीमेंट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स के अंदर. ऐसा नहीं है कि जैसे आप कहें कि भाई मैंने कोई ना AI का कोर्स कर रखा है, बट अगर आपने कोई AI का कोर्स किया या अगर आपने AI सीखा है तो किसी पर्पस से सीखा होगा. जैसे फॉर एग्जांपल AI का इस्तेमाल प्रोग्रामर्स भी कर रहे हैं, AI का इस्तेमाल कंटेंट राइटर्स भी कर रहे हैं, AI का इस्तेमाल डेटा एनालिस्ट भी कर रहे हैं, AI का इस्तेमाल डिजिटल मार्केटर्स भी कर रहे हैं. तो AI कोई ऐसा एज अ होल सब्जेक्ट नहीं है जो किसी एक ही फील्ड की तरफ आपको लेकर जाता हो. आपको AI की कैपेबिलिटीज को समझ में आना चाहिए एंड AI की कैपेबिलिटीज को अकॉर्डिंग टू योर प्रोफेशन, अकॉर्डिंग टू योर स्किल सेट्स आपको किस तरीके से यूज करना है वो आपको समझ में आना चाहिए. मतलब इट्स नॉट अबाउट AI वर्सेस डिजिटल मार्केटिंग, इट्स अबाउट हाउ यू कैन यूटिलाइज AI इन डिजिटल मार्केटिंग और एनी अदर फील्ड, राइट? सो AI के फंडामेंटल्स आपको क्लियर होने चाहिए और आपकी फील्ड में जिस टाइप के AI के टूल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए. अगर मैं बात करूं AI एज अ होल करियर की, फिर तो आप उस तरफ चले गए कि भाई मैं AI के एल्गोरिदम्स को समझने की कोशिश करूंगा, या मैं AI चैटबॉट्स बनाने की कोशिश करूंगा, या मैं AI बेस्ड प्रोडक्ट या टूल्स बनाने की कोशिश करूंगा. फिर आप उस डायरेक्शन में जो है वो चले जाते हैं. और जब आप बात करते हैं कि AI को हमें यूज करना है किसी एक फील्ड के अंदर, तो आप उसको डिजिटल मार्केटिंग के अंदर भी यूज कर सकते हैं और डिफरेंट चीजों में भी यूज कर सकते हैं. आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको किस फील्ड के अंदर जाना है. यहाँ पर प्रिंस का सेकंड क्वेश्चन है, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करने के बाद पहले इंटर्नशिप करें या जॉब? अगर इंटर्नशिप करें तो कितने स्टाइपेंड पे करें, और अगर जॉब करें तो सैलरी डिमांड क्या रखें? देखिए, अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं और आपको जॉब या इंटर्नशिप मिल रही है तो उस वक्त आप अपनी शर्तें मत रखें. आपका मेन फोकस ये होना चाहिए कि मैं ज्यादा से ज्यादा चीजें सीख लूं. एटलीस्ट 6 मंथ्स तक आप ये मेक श्योर करें कि भाई डिजिटल मार्केटिंग में आपको कुछ चीजें आती हैं. अगर मैं एसईओ की बात करूं तो प्रॉपर्ली आप एसईओ बहुत हद तक इंप्लीमेंट कर पाते हैं. बहुत सारी चीजें तो आप टाइम के साथ सीखेंगे, बट हाँ भाई, शुरुआत करने लायक है. अगर आपसे पीपीसी की बात करी जाए तो आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ भाई, हम कुछ कैंपेन्स को जो है वो बड़ी आसानी से रन कर सकते हैं. तो आप इंटर्नशिप के लिए भी जा सकते हैं, और अगर आपको कोई जॉब ऑफर कर रहा है तो जॉब ऑफर के लिए जाएं, और जो भी वो सैलरी दे रहे हो आपको या स्टाइपेंड दे रहे हो उसको आप जो है वो एक्सेप्ट करें, क्योंकि स्टाइपेंड तो बहुत ज्यादा होगा भी नहीं. फॉर एग्जांपल अगर 6-7-8 हजार का स्टाइपेंड है भी तो उसमें आप 1,000-2,000 बढ़ा के भी बहुत कुछ नहीं कर लेंगे और 1,000-2,000 कम होकर भी बहुत ज्यादा कुछ नहीं हो पाएगा, राइट? तो स्टाइपेंड तो बस केवल एक मोटिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है. मेन मुद्दा तो यह है कि आप बेहतर से बेहतर चीजें वहां पर जो है वो सीख पाए. टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट केस. अगर इंग्लिश वीक है तो क्या करें? इंग्लिश को तो देखिए इंप्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि कम्युनिकेशंस आपको करना है. और अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में लोअर लेवल्स पर जॉब कर रहे होते हैं, एंट्री लेवल पर होते हैं, तो हो सकता है आपको अंग्रेजी की उतनी जरूरत ना पड़े. बट जब आप हायर पोजीशंस के ऊपर जाएंगे या जहां पर आपको प्रमोशंस मिलने की बात होगी, वहां पर फिर अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है तो समस्या जो है वो आएगी. इसके बाद टेकी नवल का क्वेश्चन, सर हमने 2-3 डिजिटल मार्केटिंग कोर्स किए हैं और एक ब्लॉग बनाकर ऑन पेज और टेक्निकल एसईओ अप्लाई करने की कोशिश की. पोस्ट इंडेक्स हो रही है लेकिन सर्च में शो नहीं हो रही है, इसका क्या रीजन होगा? देखिए, हो सकता है कि आपने जिन कीवर्ड्स के ऊपर पोस्ट को रैंक कराने की कोशिश करी वो बहुत ही कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स हो. तो शुरुआत में आप ये कोशिश करें कि थोड़े से हल्के कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कराने की कोशिश करें, जिससे कि आपको जो रैंकिंग है वो मिल जाए. अभी मैंने एसईओ इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया. हाँ ठीक है, आप एसईओ इंटर्नशिप में बहुत कुछ सीखेंगे. यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, सर क्लाइंट की वेबसाइट की एसईओ करनी है, उसके लिए वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल में ऐड करना है, तो उसके लिए कौन सी ईमेल यूज करनी चाहिए? क्लाइंट की ही ईमेल यूज करनी चाहिए, वो ज्यादा बेहतर रहता है. एक और क्वेश्चन है, सर मुझे ये पूछना है कि ब्लॉग्स में भी कैटेगरी बना के पोस्ट करना जरूरी है क्या? फॉर एग्जाम्पल अगर हम 4-5 सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो उन सब की ब्लॉग्स में अलग अलग कैटेगरी बना के उनमें पोस्ट करना होगा, ये जरूरी है या इसके कुछ बेनिफिट्स हैं? बिल्कुल बेनिफिट्स है. देखिए, कंटेंट क्लस्टरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा बेनिफिट है. सो फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, हम एसईओ की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, गूगल एड्स की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो गूगल एड्स रिलेटेड हम एक डिफरेंट ब्लॉग बना देंगे, एसईओ रिलेटेड हम एक डिफरेंट ब्लॉग बना देंगे. सो उससे क्या होता है, कंटेंट क्लस्टरिंग प्रॉपर हो पाती है. और अगर कोई यूजर हमारे ब्लॉग के ऊपर आता है तो एक ही कैटेगरी के अंदर वो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉग जो है उनको पढ़ पाएगा, और गूगल के एल्गोरिथम्स को भी सिग्नल जाएगा कि आप अपने ब्लॉग पोस्ट को काफी ऑर्गेनाइज करके जो है वो रखे हुए हैं आप अपनी वेबसाइट के अंदर. इसके बाद डिजिटल कुलदीप का यहाँ पर क्वेश्चन है, सर मैं 3 साल से
एसईओ एग्जीक्यूटिव के तौर पे एक कंपनी में काम कर रहा हूँ, क्या मुझे एसईओ तक ही रहना चाहिए या गूगल एड्स भी सीखना चाहिए? क्योंकि अभी के टाइम में कंपनीज उस कैंडिडेट को सिलेक्ट कर रही हैं जिसको दोनों चीजें आती हों, उसको ज्यादा प्रेफर करती हैं। देखिए, इस चीज को मैंने कई बार बताया है कि अगर कोई कंपनी ये चाहती है कि उनको ऐसा कैंडिडेट हायर करना है जिसको एसईओ भी आता हो, जिसको गूगल एड्स भी आता हो, जिसको फेसबुक एड्स भी आता हो, तो आप समझ लें बहुत बड़ी गड़बड़ी है। क्योंकि सभी स्किल सेट अच्छे तरीके से एक पर्सन सीख पाए या उनके ऊपर काम कर पाए, ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। आज का जो टाइम है वो स्पेशलाइजेशन का है। अच्छी कंपनीज ये चाहती हैं कि हमने जिस पर्सन को हायर किया वो अपने ही फील्ड में, अपने ही सब्जेक्ट में जो है वो एक्सपर्ट हो। अगर उसे गूगल एड्स आता है तो उसको गूगल एड्स ही आना चाहिए और वो आपको दूसरा काम भी नहीं देंगी। तो यही एक बेहतर एजेंसी को या बेहतर कंपनी को और एक नॉर्मल कंपनी को डिफरेंशिएट करता है। तो आपको अपने आप को ऐसी रिसोर्स नहीं बनाना है कि भाई यहाँ पे भी फिट हो जा रहे हैं, यहाँ पर भी फिट हो जा रहे हैं, यहाँ पर भी फिट हो जा रहे हैं, उसकी जरूरत नहीं है। आज का टाइम जो है स्पेशलाइजेशन का है। अगर आप एसईओ की फील्ड में बेहतर करना है तो आप उसी में जो है अपने आप को और ज्यादा इंप्रूव करने की कोशिश करें, उसी में और चैलेंजेस लें, अपना पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश करें, अच्छी चीजों को और क्रैक करने की कोशिश करें, वहीं से चीजें आपके लिए निकल के आएंगी। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, आई हैव कंप्लीटेड माय डिजिटल मार्केटिंग कोर्स रिसेंटली फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट, जहां से मैंने कोर्स किया था उनकी एक एजेंसी भी है, उन्होंने मुझे एज एन इंटर्न हायर कर लिया, बट वहां पर अलग अलग टाइप के वर्क आते हैं जैसे वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइनिंग, एसईओ, पीपीसी। मेन प्रॉब्लम है कि सर किसी एक पर्टिकुलर फील्ड पर फोकस नहीं है, सो मुझे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं? देखिए, अभी आप शुरुआत करें, थोड़ा सा सभी चीजों के बारे में समझ लें, लेकिन आगे चल के आपको एक ही चीज के ऊपर फोकस करने की जरूरत है अगर आपको इस फील्ड में कुछ बेहतर करना है या इस फील्ड में अपना करियर बनाना है। देखिए, इस बात को आप समझिए कि जैसे फॉर एग्जांपल आप पीपीसी की फील्ड में काम कर रहे हैं, तो वर्डप्रेस की उतनी बेसिक नॉलेज अगर आपको है कि भाई आप बैकएंड में जाकर अपने कोड्स वगैरह लगा देते हैं, प्लगइन्स वगैरह के बारे में आप समझते हैं, थोड़ी सी बेसिक वर्डप्रेस की नॉलेज है, तो बहुत अच्छी चीज है। बट आप ये सोचें कि मैं पीपीसी भी कर लूं और मैं लैंडिंग पेजेस भी पूरे परफेक्टली डिजाइन कर पाऊंगा, तो वो चीज तो नहीं होने वाली है और उसके पीछे जाना भी नहीं चाहिए। लैंडिंग पेज डिजाइन करना अपने आप में एक प्रॉपर स्किल सेट है और पीपीसी के ऊपर काम करना या परफॉर्मेंस मार्केटिंग करना वो एक अपने आप में प्रॉपर स्किल सेट है। तो शुरुआत में थोड़ा बहुत आप एक्सपीरियंस ले रहे हैं एज एन इंटर्न, वो ठीक है, बट टाइम के साथ आपको ना स्पेशलाइजेशन ही सेलेक्ट करना होगा। हसीब का क्वेश्चन है, आई होप यू आर फाइन, आई हैव सीन योर गूगल एड सीरीज एंड आई एम मेकिंग सम लैंडिंग पेजेस ऑन विक्स एंड आई एम रनिंग गूगल एड्स ऑन इट, लेकिन ऑडियंस की कुछ समझ नहीं है, कोई सेल नहीं आ रही है, लीड नहीं आ रही है, क्या विक्स पे बनाए लैंडिंग पेज की वैल्यू नहीं होती? ऐसा बिल्कुल नहीं है। विक्स पे बनाए आप, चाहे वर्डप्रेस के ऊपर बनाए, चाहे कस्टम कोड करके बनाए, लैंडिंग पेज तो लैंडिंग पेज है। अगर लैंडिंग पेज का सीआरओ वगैरह आपने ठीक से किया हुआ है तो सब वैल्यू होती है। बाकी आप गूगल एड्स में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर कर रहे होंगे या फिर आपका प्रोडक्ट मार्केट फिट नहीं होगा। एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, सर गूगल के पेड कोर्स में आउट ऑफ इंडिया कैंडिडेट्स क्या एडमिशन ले सकते हैं? हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं। देखिए, लेकिन अभी जो है इंटरनेशनल जो इनरोलमेंट्स हैं वो रुके हुए हैं बिकॉज ऑफ सम पेमेंट गेटवे इशू। अभी जो हमारा पेड गूगल एड्स कोर्स है उसमें इंडिया के लोग ही जो है वो इनरोलमेंट्स ले सकते हैं। जैसे जो मैंने लॉन्च वाला वीडियो बनाया था गूगल एड्स के अंदर, उसमें मैंने सारी चीजें बताई हैं। तो इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे एक्टिवेट होने में 2-3 दिन लग सकते हैं। उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। जब भी हमारा इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे एक्सेप्ट करने लगेगा पेमेंट्स आउट ऑफ इंडिया, मैं अलग से एक वीडियो बनाकर आप लोगों को नोटिफाई कर दूंगा। तो अभी इंडिया के लिए ओपन है, जो लोग भी इनरोल करना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं वो लिंक भी आप लोगों को दे दूंगा। उस लिंक के ऊपर जाकर आप उसमें एनरोलमेंट कर सकते हैं। अभी जो है वो पूरा कोर्स अपलोड नहीं हुआ है, लेकिन आप इस बात को समझिए, अभी हम बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल प्राइसिंग पर इसको लेकर आए। जैसे जैसे इसके अंदर और ज्यादा वीडियोस आते जाएंगे वैसे वैसे इसकी प्राइसेस जो है वो बढ़ती जाएंगी। नेक्स्ट इज, आई वाज डूइंग दिस कोर्स फ्रॉम स्किल शॉप नेम प्लान Google Video Campus with Reach Planner, but I don't see this tool in my Google Ads account. Is this tool available in India? हाँ, बिल्कुल अवेलेबल है। देखिए, इस टूल को अनलॉक करने के लिए आप ना एक बार अपने गूगल एड्स का जो सपोर्ट है उनसे आप बात कर लें, वो आपको फॉर्म वॉर्म भरवा देंगे और उसके बाद रीच प्लानर का जो एक्सेस है वो आपको मिल जाएगा। बट आप एक बार सपोर्ट से इस चीज के लिए बात कर लीजिए। सो गाइस, ये थे कुछ क्वेश्चंस इस हफ्ते के। मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक और संडे चर्चा के एपिसोड में। टिल देन, गुड बाय।